Good morning, friend. Namaskar. If religions were the message of God, then there must be birthmarks on the newborn baby of a particular, religion, which one is a true and a truly message of God. Since there's no birthmarks on any children born in any family belongs to any religion of the world. अगर धर्म सच में ईश्वरीय संदेश होते हैं तो मान लीजिए कोई भी एक धर्म, जैसे कि लड़ाइयाँ हैं हमारे बीच की, हमारा वाला सही है, हमारा वाला सही है, हमारा वाला अंतिम सत्य है, इसके बाद और कोई सत्य आएगा ही नहीं। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, अगर इनमें से कोई भी एक धर्म सच में ईश्वर का संदेश होता तो ईश्वर निश्चित रूप से जो भी मनुष्य पैदा हो रहे हैं उन पे कोई मार्क, कोई ठप्पा ज़रूर लगाता। चाहे वो अर्धचंद्र का लगाता, अगर ईश्वरीय संदेश है कुरान या इस्लाम, अगर हिंदुज़म का संदेश ईश्वरीय है तो संभवतः स्वास्तिक का चिन्ह या कुछ ऐसा लगा के, ठप्पा लगा के बच्चों को पैदा करता। अगर क्रिश्चियनिटी सच में मैसेज ऑफ गॉड है तो देयर मस्ट बी अ मार्क ऑफ क्रॉस ऑन द बैक ऑफ बेबी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये सारे धर्म जो हैं पृथ्वी के, ये मानव रचित हैं। हर हाल में ये मानव रचित हैं। मानव सभ्यता के विकास की इतनी लंबी यात्रा के बाद भी अगर हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि ये जो किताबें लिखी गई हैं इन्हें ईश्वर ने लिखा है या ईश्वर ने कोई संदेश भेजा था किसी के द्वारा और उसने लिखा है या बोला है, तो मैं समझता हूँ ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतनी लाखों वर्षों की यात्रा के बाद भी हम इस बड़े ही आसान से सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कोई एक सिद्धांत अगर है, कोई एक किताब अगर है, अब वो कह रही है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, और अगर उनमें से किसी एक स्टेप को, उस किताब के किसी एक चैप्टर को भी अगर साइंस गलत प्रूव कर देती है तो उसको आप क्या कहेंगे? किसी थ्योरी का, किसी सिद्धांत का अगर एक पार्ट गलत साबित हो जाए तो इसका मतलब है कि पूरी थ्योरी, पूरा सिद्धांत गलत है। यही माना जाता है व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली। और धर्मों को अगर आप देखिए तो लगभग सभी धर्म जो है पृथ्वी को चपटा मानते थे कि पृथ्वी एक चपटी है, ये ब्रह्मांड का केंद्र है, और जिसको विज्ञान ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बात सनातन धर्म की करी जाए तो इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसी कल्पना की गई। तो सनातन धर्म निश्चित रूप से जो मुझे लगता है सत्य के सबसे करीब रहा है। करीब रहने का मतलब है कि सनातन धर्म के मानने वालों ने योग के अभ्यास से या फिर जो भी उनका तरीका रहा हो अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, उन्होंने अधिकतम कनेक्ट किया था। और रही बात सनातन की, तो सनातन धर्म से हिंदू धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन का मतलब ही है जो सदैव से था, यानी प्रकृति की पूजा सदैव से थी। तो इस दृष्टिकोण से सनातन धर्म की अगर बात करी जाए, हिंदू धर्म को उससे अलग कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया सनातनी ही है। और इस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उनका जो अध्यात्म विज्ञान था, जो उनकी सोच थी, जो उनके मस्तिष्क का कनेक्शन था संभवतः यूनिवर्स से, वो हमसे बेहतर था। हमने विज्ञान के थ्रू ज़रूर उनसे ज़्यादा जाना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उनकी कनेक्टिविटी थी यूनिवर्स को लेके,
और हमारे इस ब्रह्मांड में बिखरे सत्य को लेके, तो वो काफ़ी करीब थी। सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेद किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, वेद मानव सभ्यता का ग्रंथ है, मानव जाति का ग्रंथ है, वो सबका ग्रंथ है। तो वेदों में, पुराणों में जो जो अब भारत के ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए, आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी इस ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, इसका आविष्कार किया, इस पे जो है काम किया, इसको बनाया, निश्चित रूप से उनकी कनेक्टिविटी की कल्पना करिए आप। उनकी जो गणनाएं हैं एकदम आज भी सटीक हैं। विज्ञान ज्योतिष शास्त्र की किसी भी गणना को आज भी गलत साबित नहीं कर पाया है। एक्यूरेसी है, एकदम एक्यूरेसी है, साइंस की तरह। तो मैं कहूँगा कि वो जो ज्योतिष शास्त्र हमारा बस एक प्रकार का साइंस ही था, जो उन्होंने सूर्य के बारे में, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों की गणना की थी, उनकी गति की, वो कितने स्पीड से चलते हैं, साल में कब कहाँ मिलते हैं, वो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि की जो भी गणना उनकी है, एकदम वैज्ञानिक ढंग से आज भी सटीक चली जा रही है। नासा की ऑब्जर्वेटरी जो ग्रहण के बारे में, एक्लिप्स के बारे में बताती है, सेम वही चीज़ हमारे पंचांग भी बताते हैं, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी बताता है एक्यूरेसी के साथ। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म में जो किताबें लिखी गई हैं, मैं उनको कभी भी धार्मिक पुस्तक नहीं मानता हूँ, मैं उनको अध्यात्म वैज्ञानिक पुस्तक मानता हूँ। एक प्रकार की वैज्ञानिक पुस्तकें थी, और हमेशा से मेरा मानना रहा है कि जो उस दौरान के ऋषि मुनि थे, वो कोई आज के पंडित या मौलवी की तरह नहीं थे, बल्कि वो एक वैज्ञानिक थे, और उनका विज्ञान अध्यात्म विज्ञान था। आज का विज्ञान एकदम से उसके विपरीत भौतिक विज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन धार्मिक ग्रंथों के नाम पे लड़ रहे हैं कि ये ईश्वरी संदेश है, कुरान कहता है कि ईश्वर ने ये संदेश भेजा है, ये अंतिम पैकेज है, इसके बाद कोई दूसरा पैकेज नहीं आएगा, पीछे के सारे पैकेज को ईश्वर ने खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया, और ये नया वर्जन उसका लॉन्च किया है। ईश्वर जैसे लग रहा है कि कहीं बैठा हुआ एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जिसने जो है विंडो के जो पुराने वर्जन थे उनको जो है निरस्त कर दिया और विंडो 10 लॉन्च कर दिया, जो आखिरी है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अगर वो साइंटिस्ट है भी तो वो आखिरी कैसे कह सकता है कि ये वर्ज़न आखिरी है, इसके बाद अब कोई वर्ज़न आ ही नहीं सकता है। अगर विंडो 10 आया है तो विंडो 11 भी आना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती तो थोड़ी सी समझ में आती। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। सारे धर्मों में इस प्रकार की त्रुटियाँ और अंधविश्वास हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये सारे मानव रचित हैं, और अगर ईश्वर कहीं है, ईश्वर है, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं नास्तिक भी हूँ और मैं घोर आस्तिक भी हूँ। मैं नास्तिक इस दृष्टिकोण से हूँ कि ये जो धर्म के कचरे हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं करता हूँ। ये हज़ारों साल पुराने एक दस्तावेज हैं, मानव द्वारा लिखे गए, और उस समाज के लिए ये उपयुक्त रहे होंगे। लेकिन आज जो हमारा समाज है, ये जो बदलता हुआ समाज है, जो 21वीं सदी का समाज है, इसमें वो सारे धार्मिक ग्रंथ ऑलमोस्ट अनुपयोगी हो गए हैं। अगर उनमें कुछ उपयोगी छोटी बड़ी चीज़ें हैं तो ठीक है, उसको कैरी ऑन किया जा सकता है, लेकिन इन धर्मों से हमें मुक्ति पाने की ज़रूरत है। और जितना जल्दी मानव सभ्यता इन धर्मों से मुक्ति पा लेगी, आप विश्वास करिए, एक नई सभ्यता का आविर्भाव होगा, एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी, जो बेहद खूबसूरत हो सकती है, बेहद खूबसूरत हो सकती है। तो आज का संदेश मेरा यही है कि आइए आप सब मिलकर जो है इस पर चिंतन करें कि आखिर क्यों हम लड़ रहे हैं।
अगर अगर ईश्वर संचालित करता है इन धर्मों को, ईश्वर अगर इन धर्मों का रखवाला होता या ईश्वर के मैसेज होते, तो फिर इन धर्मों के नाम पे इतनी नफ़रत क्यों होती? आप विश्वास करिए कि दुनिया में युद्धों में जितने लोग नहीं मारे गए हैं, उससे ज़्यादा लोग धर्म के नाम पे मारे गए हैं। ये मतलब लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है दुनिया भर में आज तक क्या मैं कहूँगा कि इन कुछ सदियों में, कुछ 10-5 सदियों में लाखों करोड़ों लोगों की धर्म के नाम पे हत्या हुई है। सारे धर्मों में हुई है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सब ने धर्म के नाम पे खून खराबा किया है। ये धर्म का एक ऐसा मैसेज है गॉड का, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? कतई ये ईश्वर का मैसेज नहीं है। ईश्वर का कुछ भी लेना देना इससे नहीं है। ईश्वर का स्वरूप एकदम डिफरेंट है। वो ओमनी प्रेजेंट है। कहा गया है ना कि वो कड़कड़ व्यापी है, वो सर्वव्यापी है, वो ओमनी प्रेजेंट है। वो किसी मंदिर, मस्जिद या फिर जो है गुरुद्वारे या फिर चर्च में नहीं बैठा हुआ है। वो एक ऊर्जा है। ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वही ईश्वर है। जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ अनंत ब्रह्मांड है वही ईश्वर है। वो ऊर्जा चारों तरफ है, हम भी उसी ऊर्जा के ही अंग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सच में आप धर्म का अनुभव करना चाहते हैं, आप ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये आपको अपने अंदर जाके मिलेगा। आपको उस ऊर्जा को देखना होगा जो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है। जैसे आप हवा नहीं देख पाते हैं, आप हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, वैसे ही ठीक वैसे ही ओमनी प्रेजेंट ईश्वर हमारे चारों तरफ है। ज़रूरत है हमें जो है तीसरे दृष्टि, दिव्य दृष्टि या तीसरे नेत्र को खोलने की, जो हमारे मस्तिष्क में है, जिसे हम ज्ञान से, अनुभव से, प्रयोग से और योग से खोल सकते हैं। तो आज का बस इतना संदेश था। थैंक यू, फिर मिलेंगे।